प्रथमः पुरुषः त्रिलिंगेषु प्रयोगः। पाठ परिचयः। पाठ 4 का यह परिचय है। प्रिय छात्रों, जब दो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात करते हैं तो वह अन्य व्यक्ति या वस्तु प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि आप लोगों ने विभक्ति वचन पढ़े हुए हैं। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। सभी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? अस्मद और युष्मद को छोड़कर प्रथम पुरुष में ही प्रयुक्त होते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ क्रिया धातु के उन्हीं रूपों का प्रयोग होता है जिन्हें आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। इस पाठ में तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जा रहा है। पुल्लिंग प्रयोगाः। रामः पठति, राम पढ़ता है। सः पुस्तकं पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। सः शोभनं बालकः अस्ति, वह बहुत ही अच्छा बालक या बच्चा है। चलिए आगे देखते हैं। इधर बच्चे की इस तरफ ये दो कौए जो बैठे हुए, कोयल बैठी हुई हैं, इनका पढ़ते हैं। कोयल को संस्कृत में पिक कहते हैं, पिक है ना, पिकः। तो यहाँ पर दो कोयल बैठी हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है। पिकौ कूजतः, दो कोयल बोलती हैं। तौ मधुरम कूजतः, वह दोनों बहुत मीठा बोलती हैं। तौ मनोहरौ खगौ स्तः, वह दोनों बहुत ही अच्छे पक्षी हैं। खग यानी पक्षी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंहाः गर्जन्ति, बहुत सारे शेर गरजते हैं। देखिए ऊपर एक वचन का प्रयोग किया गया है राम के लिए, कोयल के लिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भले ही दो शेर हैं, यहाँ पर एक शेर और नहीं बनाया गया है, पर यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। ते उच्चैः गर्जन्ति, वह बहुत जोर से दहाड़ते हैं। ते वनराजाः सन्ति, वह जंगल के राजा हैं। चलिए अब जो आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा है? अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वः यानी घोड़ा। सः धावति, वह दौड़ता है। अजः गजः च चरतः, अज यानी बकरा और गज यानी हाथी, दोनों चरते हैं। तौ चरतः, वह दोनों चरते हैं। मकरः मीनः मंडूकः च तरन्ति, बोले कि मकर यानी मगरमच्छ, मीन यानी मछली, मंडूकः यानी मेढक, यह तैरते हैं। तरंती मतलब तैरते हैं। ते तरंती, यह सभी तैरते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे आइए, क्या लिखा है? स्त्रीलिंग प्रयोग। अब ये पुल्लिंग का प्रयोग हो गया, अब आगे स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है। रमा लिखति, रमा लिखती है। सा पत्रम लिखति, वह पत्र लिखती है। सा शोभना बालिका अस्ति, वह बहुत अच्छी बालिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उमा रमा च नृत्यतः, उमा और रमा नाचती हैं। इधर एक वचन का प्रयोग है, यहाँ दो हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग है। ते मनोहरम नृत्यतः, वह दोनों बहुत अच्छा नाचती हैं। ते नायिके स्तः, वह दोनों नायिका यानी अभिनेत्रियां हैं या अभिनेत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजाः चरन्ति, बहुत सारी बकरियां चरती हैं। ताः घासम चरन्ति, वह घास खाती हैं। ताः चरन्ति भ्रमन्ति च, वह घास खाती भी हैं और घूमती भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लता फलती, यानी पेड़ में जो लताएं होती हैं यानी कि डालियां होती हैं, लता, एक बेल को भी लता कहते हैं, है ना, डालियों को भी कहते हैं। सा फलती, डालियां फल देती हैं, उनमें फल लगते हैं। मधुमक्षिके उत्पततः,
वहाँ पर जो है ना मधुमक्खियाँ भी उत्पन्न होती हैं, आती हैं। ते उत्पततः पिपीलिकाः चलन्ति, जब वह आती हैं, उड़ती हैं, तो वहाँ पर पिपीलिका माने क्या होता है, अर्थात की पिपीलिका अर्थात चींटियाँ। पिपीलिकाः चलन्ति, वहाँ पर चींटियाँ भी चलती हैं। ताः चलन्ति, वह सभी चींटियाँ चलती हैं। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बाद अब ये जो है ना 4 प्रयोग नपुंसक लिंग के। नपुंसक लिंगे प्रयोगाः। चक्रम भ्रमति, चक्का घूमता है। तत् भ्रमति, वह घूमता है। तत्तीव्रम भ्रमति, वह जल्दी जल्दी या बहुत जल्दी, तीव्र यानी स्पीड से घूमता है। फले पततः, फल गिरता है। ते आम्रे स्तः, वह 2 आम हैं। ते मधुरे स्तः, वह दोनों बहुत मीठे आम हैं। ठीक है, अगला पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। पुष्पाणि बहुवचन है। तानि विकसन्ति, वह सभी खिलते हैं। तानि मनोहराणि पुष्पाणि सन्ति, वह बहुत ही अच्छे मनोहर दिखने वाले यानी बहुत मन को अच्छे लगने वाले पुष्प हैं। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। तत्पतति, वह गिरता है। नेत्रे पश्यतः, वह दोनों नेत्रों से देखता है। ते पश्यता, वह सभी देखते हैं, है ना, या वह दोनों देखते हैं ना। मित्राणि वदन्ति, वह सभी बोलते हैं। तानि वदन्ति, मित्राणि वदन्ति, मित्र बोलते हैं। तानि वदन्ति, वह सभी बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हुआ और आप सभी इसके आगे जो ग्रामर है कुछ मैं यहाँ से करके आपको भेज देता हूँ, कुछ आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, खुद को लिखना है। और यदि आपको नहीं आता है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इसके आने की सूचना मिल जाए। ये वीडियो हमने लोड कर दी है। और अच्छे से ध्यान से पढ़ना और लिखना, जहाँ तक हम आपको लिखने को कहते हैं वहाँ तक लिखना है। जहाँ क्रॉस लगा हो उसको नहीं लिखना है। जहाँ याद करने को लिखा हो पेंसिल से वहाँ पर याद करना है। जहाँ पढ़ने के लिए लिखा हो वहाँ पर पढ़ना है। और जो लिखने के लिए लिखा हो उसको लिखना है। ठीक है, अधिकतर क्रियाकलाप जो एक्टिविटी कहलाती हैं उनको केवल पढ़ना और याद करना होता है, उनको कॉपियों में लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है। और आप जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं, उनके लिए मना भी नहीं है। धन्यवाद।